अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हिक्मा इंटरनेशनल में आप उलमा इकराम से मुलाकात करके दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस्लाम का दीन का खादिम बनाए, सच्चा खादिम बनाए। तो हमने एक दर्स दिया खिदमत मुहद्दिसीन जरह तदील में क्या थी, कुछ हमने बयान किया, कुछ विजन पर मैंने बहस की। फिर मुहद्दिसीन की जरह तदील की किताबें भी 10 मिनट तकरीबन आप बेटों ने मुताला की। मेरा ये सवाल है, आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ मेरे बेटे मेरे भाई बयान करें कि हमें इस दर्स से किताबें देखने से ये फ़ायदा हुआ है, कोई मुनफरद चीज़। चूँकि आप मदारस के फ़ारिग हैं, मदरसा से जब इंसान फ़ारिग होता है ना, शैतान ये डाल देता है जो मुकम्मल हो गया काम, और नहीं भाई अभी तो काम शुरू हुआ है। और मदरसा से फ़ारिग होने के बाद काम शुरू होता है, मुकम्मल नहीं होता। फ़ारिग नहीं कहना चाहिए, मरते दम तक इंसान तालिब इल्म है। तो कुछ फ़वाइद मुझे बताएं, आपको क्या फ़ायदा हुआ? से जो कुछ सीखने को मिला, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि हमारे अंदर जरह व तादील पर काम करने का जज्बा पैदा हुआ। शेख मोहतरम ने जैसा बताया मुहद्दिसीन के बारे में कि वो भी हमारी तरह के इंसान थे, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनके पास हमारे से कम वसाइल थे, हमारे पास उनसे ज़्यादा इस वक्त वसाइल हैं। अगर उन्होंने अपनी 18 साल 30 साल ज़िंदगी तक इतने बड़े बड़े काम कर लिए हैं तो हम भी वो काम कर सकते हैं, उनसे बढ़कर इंशाअल्लाह उनके मनहज पर चलते हुए। उसके बाद जो हमने किताबों का मुताला किया, तो किसी भी फ़न को सीखने के 2 तरीके होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। जिसे हम कहते हैं एक जो होता है वो मतन पढ़ना और एक जो है ना उसकी अमली मशक करना। हमारे शेख अब्दुर्रऊफ़ अल-मनावी साहब कहा करते थे कि जो तालिब इल्म हासिल करते हैं वो एक कबाड़ खाने में चला जाता है, मतलब वो फैला होता है, कोई चीज़ इधर पड़ी है, कोई चीज़ इधर पड़ी है। जब हम अमली ज़िंदगी में जाते हैं, उसकी तत्बीक करते हैं, तो फिर जो है ना वो हमारा इल्म मुनज़्ज़म होता है। जो हमने किताब का मुताला किया उससे जो है ना वो उसका प्रैक्टिकल किया, हमें पता चला कि मुहद्दिसीन जो है वो काम किस तरह से करते थे, उनका उसलूब कैसा था। इससे जो है हमें अपनी अमली ज़िंदगी में और जरह तादील पर काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उसूल हदीस के हवाले से, जरह व तादील के हवाले से फ़ज़ीलतुश शेख इब्न बशीर अल-हुसैनी हाफ़िज़हुल्लाह का हमने लेक्चर सुना। तो सबसे पहले उन्होंने इसकी अहमियत के बारे में बात की और मुहद्दिसीन के कारनामे जो मुख्तलिफ़ किस्म के थे वो ज़िक्र किए। तो हमारा भी उसूल हदीस पर एक काम करने का नया शौक़ और जज्बा पैदा हुआ हमारे अंदर, और उसकी अहमियत पैदा हुई कि मुस्तक़बिल में हमें इस पर भी ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और काम करना चाहिए। और दूसरा, हमने पहले पढ़ा दरस-ए निज़ामी, दूसरे हमने बहुत सारी किताबों के नाम सुने थे सिर्फ़, लेकिन कभी देखी नहीं थी, वो तारीख़ी कुतुब थी। तो आज शेख साहब वो कुतुब लेकर आए और हमें दिखाई। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा हो कि जो हमें तारीख़ी कुतुब थी, पुरानी कुतुब थी, वो हमने उनको देखा और उनका मुताला भी किया, हमसे मुताला करवाया गया। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह शेख मुकर्रम का पहला जरह व तादील के हवाले से जो मुहद्दिसीन की खिदमात थी वो लेक्चर हुआ। और सबसे पहली बात तो इससे जो हमें समझ आई है कि मुहद्दिसीन का हमें तारुफ़ हुआ है कि किस किस मुहद्दिस ने इस मनहज पर जरह व तादील पर इस मौजू पर कुतुब लिखी हैं। तो उनमें से हमने जो शेख मुकर्रम मौलाना इरशादुल हक असरी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी किताब का थोड़ा सा तारुफ़ भी समझा और उसको मुताले के तौर पर भी हमने पढ़ा। तो इससे ये बात मालूम हुई कि इससे पहले तो हम जरह व तादील के मफ़हूम से वाक़फ़ थे, लेकिन इस के असल मनहज से हम वाक़फ़ नहीं थे कि इसका मुताला किस तरह किया जाता है और इसमें काम किस तरह किया जाता है। तो उसकी रमूज़ के बारे में शेख मोहतरम ने हमें बताया कि जरह व तादील में अगर ये रमूज़ हों तो किसी भी रावी का जहाँ पे तज़किरा हो उसके ऊपर कुछ रमूज़ होती हैं, तो उन रमूज़ से ये चीज़ें मुराद होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जरह व तादील के हवाले से मुहद्दिसीन की खिदमात का इल्म भी हुआ है, और इस पर एक जो मेहनत करना, कोशिश करना और समझना, इसको इस मनहज को समझने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं
ان کے بارے میں علم ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح یہ لیکچر آگے بڑھیں گے تو مزید اس سے ہمیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شیخ مکرم کو سلامت رکھے اور ہمیں ان سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم نے استاد محترم سے محدثین کی خدمات اور اسماء و رجال کے متعلق ہم نے سنا، اور اس کے بعد میں نے امام مزی رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب الکمال کا مطالعہ کیا، تو الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دوسرے علوم کو اہمیت دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اسماء و رجال کا علم، جرح تعدیل کا علم یہ سیکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ انشاءاللہ اس علم کو سیکھیں گے اور اس کو آگے بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جن فقہاء نے، جن محدثین نے اس پر کام کیا ہے، ان کے اسماء کے بارے میں پتہ چلا، اور اس کے بعد جو استاد محترم نے ان کے بارے میں بتایا کہ کہاں کہاں کتنی کتنی کتب انہوں نے لکھی ہیں اور کس کس بارے میں لکھی ہیں، علل کے بارے میں اور دیگر کتب جو لکھی ہیں ان کے بارے میں استاد نے بتایا۔ اس کی ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن اس کی ابھی ہمارے سامنے وضاحت ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم نے ابن بشیر الحسینوی حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس جرح و تعدیل کے جو مراتب اور ان کو لکھنے والے جو محدثین تھے، خصوصاً جن محدثین کا اڑنا بچھوڑنا جرح و تعدیل کی کتب لکھنا تھا اور ان کے اوپر کام کرنا تھا، وہ ہم نے آج ان سے پڑھا۔ اور جب ان سے ہم نے کتابیں لے کر، اپنے ہاتھوں میں کتابیں لے کر ہم نے ان کو پڑھا، تو پھر ہمیں محدثین کا جو جرح و تعدیل کے حوالے سے مختلف اسلوب تھا، کیونکہ ہر مصنف، ہر محدث کا کتاب لکھنے کا اسلوب اپنا ہوتا ہے، تو وہ اسلوب بھی ہمارے سامنے آیا۔ بہت سی ایسی کتابیں تھیں جن کو ہم نے آج تک دیکھا تھا لیکن اٹھا کر پڑھا نہیں تھا، تو آج ہمیں ان کا پڑھنے کا بھی موقع دیا گیا۔ تو میں اس پر اپنے ان اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دے کر قیمتی وقت سے ہمیں اس چیز کا موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔